हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 2 जनवरी की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया है। PSLV C58 रॉकेट से इसरो ने एक्सपोसैट जो सैटेलाइट है इसको प्रक्षेपित किया है। कैसा सैटेलाइट है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट है। इसको इसरो ने PSLV C58 रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको 1 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया है। जब सारी दुनिया नकली रॉकेट जलाकर नए साल का स्वागत कर रही थी तो हमारे इसरो ने असली रॉकेट जलाकर नए साल का स्वागत किया है। यानी कि 2024 का पहला सैटेलाइट कौन सा हो गया? 2024 का पहला सैटेलाइट एक्सपोसैट सैटेलाइट, इसको भारत के इसरो ने कब लॉन्च किया है? 1 जनवरी 2024 को सुबह इसको लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? ब्लैक होल तथा न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करना। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी करने के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। 650 किलोमीटर ऊपर, पृथ्वी से ऊपर 650 किलोमीटर की कक्षा में इसको स्थापित किया गया है। यह भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें जो है 2 पेलोड हैं। 2 पेलोड है, नाम क्या है? पोलिक्स और एक्स स्पिक्ट। पोलिक्स और एक्स स्पिक्ट, इसमें 2 पेलोड लगे हुए हैं। इसको भी आपको याद रखना है। ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका था जिसने ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार की स्टडी के लिए सैटेलाइट भेजा था और ऐसा करने वाला भारत यह दूसरा देश बन गया है। स्ट्रेटेजी का एक प्रश्न देखिए, आदित्य L1 जो मिशन भारत ने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, किस रॉकेट से लॉन्च किया था? PSLV C57 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी को यह लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान 3 इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? LVM 3rd M4 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। NVS-0 फर्स्ट इसको GSLV F12 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। NVS-0 फर्स्ट ये क्या है? ये भारत का 2nd जनरेशन का पहला नेविगेशन सिस्टम है, आपको याद रखना है। TVD-1 ये क्या है? ये क्रू एस्केप मॉडल, इसका सफल परीक्षण किया गया था, उसका नाम TVD-1 रखा गया था। जो गगनयान मिशन भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, तो अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर कैसे लाया जाए उसी चीज़ का जो परीक्षण किया गया था उसका नाम रखा गया है TVD-1, उसका नाम रखा गया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत और UAE के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये कहाँ पर प्रारंभ होगा? ये राजस्थान में प्रारंभ होगा। राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन 2024 प्रारंभ होगा। किसके बीच? भारत और UAE के बीच इसको स्टार्ट किया जाएगा। कब स्टार्ट किया जाएगा? 2 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। राजस्थान के थार रेगिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा। स्टार्ट कब किया गया था? यानी पहली बार इसका आयोजन 2008 में किया गया था। स्ट्रैटेजी का एक प्रश्न देखिए, साइक्लोन अभ्यास, ये डेजर्ट साइक्लोन है, ये किसके बीच होता है? भारत और UAE के बीच होता है। साइक्लोन अभ्यास अगर आपसे पूछता है तो भारत और मिस्र या इजिप्ट के बीच यह होता है। चक्रवात अभ्यास ये भारतीय सेना द्वारा किया गया, कहाँ पर? गोवा में इसका अभ्यास किया गया है। हरिमौज शक्ति अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है। आपको कमेंट करके बताना है म्यांमार के बीच, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर किस देश से संबंधित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इन्होंने संन्यास ले लिया है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय वनडे से और टेस्ट से इन्होंने संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानकारी, यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर किसको बनाया गया है? मिशेल बुलाक को बनाया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बैरियर रीफ ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया झील यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। कालगुरली और कुलगार्डी स्थान यह भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये गोल्ड के लिए फेमस है।
किस जर्सी को हाल ही में रिटायर किया गया है? जर्सी नंबर 7 को, जो MS धोनी जी की जर्सी है, इसको रिटायर कर दिया गया है। आपको कमेंट करके बताना है जो जर्सी नंबर 10 ये किसकी जर्सी थी जिसको भी रिटायर किया गया था। तो जर्सी नंबर 10 ये किसकी जर्सी थी? विशन बेदी। तो विशन बेदी ये कौन थे? ये पूर्व क्रिकेटर थे, यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक बाघों की मृत्यु किस राज्य में हुई है? महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र ये पहले स्थान पे है। इसके बाद दूसरे स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। MP दूसरे स्थान पे है। तो पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। वर्ष 2023 में कुल मृत्यु कितनी हुई है? 177 मृत्यु हुई है बाघों की, आपको याद रखना है। 2023 में कुल 177 बाघों की मृत्यु हो गई है। बाघों की जो उम्र होती है कितनी होती है? 10 से 12 वर्ष इनकी उम्र होती है। 2022 में जो बाघों की जनगणना हुई थी उसके अनुसार बाघों की कुल संख्या भारत में कितनी थी? 3167 ये बाघों की कुल संख्या थी। प्रथम स्थान पे कौन था? मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए गए थे। जो जनगणना 2022 में जनगणना हुई थी उसमें प्रथम स्थान पे कौन आया था? मध्य प्रदेश। यहाँ पर सर्वाधिक बाघ पाए गए थे। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया? 1973 में स्टार्ट किया गया। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। 53वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया? रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व किसको बनाया गया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? स्वीडन ने इसका विकास किया है। स्वीडन ने इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है। हाइड्रोपोनिक कृषि, इसका मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक कृषि का मतलब होता है पौधे का पानी में विकास, मतलब जो कृषि होती है वो पानी में पौधों को उपजाया जाता है, तो ये होती है हाइड्रोपोनिक कृषि। किस विश्वविद्यालय ने इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है? लिंकोपिंग विश्वविद्यालय, ये कहाँ का है? ये स्वीडन का विश्वविद्यालय है। इसने इस इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किया है। और इसका विकास किसके द्वारा किया गया है? सेलुलोज के द्वारा इस मृदा का विकास किया गया है। आपको पता होगा जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। स्ट्रैटेजी के देखिए प्रश्न, स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम, यहीं पर नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। यहाँ पर अभी हाल ही में 2023 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत के H प्रणय ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट प्रश्न है, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 149 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ये पहला राज्य बन गया है। दूसरा राज्य कौन सा हो गया है? सेकंड स्थान पे आया है उत्तर प्रदेश। यूपी दूसरे स्थान पे आया है। तीसरे स्थान पे गुजरात हो गया, यानी कि गुजरात को पछाड़कर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे हो गया है। पहले स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे उत्तर प्रदेश। नए निवेशकों में सर्वाधिक किस राज्य में निवेश आए हैं? तो उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछा नए निवेशक सर्वाधिक किस राज्य में हुए हैं, आए हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर। तब यहाँ पे पहला स्थान किसका हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और इसमें जो कुल निवेशकों यहाँ आपका कह रहा है 149 करोड़ जो निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन? तो महाराष्ट्र हो गया है। और निवेशकों की संख्या में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। नए निवेशक सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में आए हैं, लेकिन जो निवेशकों की कुल संख्या उसमें उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस राज्य का रहा है? महाराष्ट्र का सर्वाधिक योगदान रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। BSE और NSE को कौन रेगुलेट करता है? तो BSE और NSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। BSE इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और NSE की स्थापना 1992 में। BSE आपका एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, आपको याद रखना है। इसमें कुल 30 कंपनियां इसमें शामिल हैं। और इसमें कितनी कंपनियां? इसमें 50 कंपनियां शामिल है। सभी पॉइंट आपको नोट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सूरत गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया है। सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है।
दिव्यांगजनों, जो दिव्यांगजन होते हैं उनके जो उत्पाद, उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं उसको बेचने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया है। उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से मजबूत करना इसका उद्देश्य है। बथुकम्मा और बोनालू फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता ये कर्नाटक में हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है हार्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी हो गई है? रिलायंस समूह यह भारत की पहली कंपनी बन गई है। ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी रिलायंस समूह बन गई है। प्लास्टिक को पुनर्चक्रित कर इसने 2 बहुलक में परिवर्तित कर दिया है। कौन सा है? सर्क्यूरपोल और सर्क्यूरलिन, ये 2 बहुलक हैं। इसमें कार्बन का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए इसको यह प्रमाण पत्र दिया गया है। ISCC में यहाँ पर CC का मतलब क्या होता है? CC का मतलब होता है कार्बन सर्टिफिकेशन। तो ISCC प्लस सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी हो गई है? रिलायंस समूह हो गई है। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपशिष्ट शून्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, ये इसकी थीम है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ये कमेंट करके बताना है। भारत GPT का विकास किसने किया है? रिलायंस और IIT बॉम्बे ने मिलकर इसका विकास किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने यह खिताब जीत लिया है। अनाहत सिंह ने यह खिताब जीत लिया है। उपविजेता इसमें कौन रहे हैं? अल्पाइन इसमें उपविजेता रहे हैं। अंडर 13 में महिला विजेता कौन रही हैं? तो अंडर 13 में आद्या बुधिया ये महिला विजेता रही हैं। अंडर 13 में आपको यह भी याद रखना है। तो अंडर 19 में अनाहत सिंह और अंडर 13 में कौन है? आद्या बुधिया, ये दोनों आपको याद रखना है। स्ट्रेटेजी के प्रश्न देखिए, चौथे पैरा एशियन गेम्स में शामिल नए खेल कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए थे? पैरा ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग या पैरा डोंगी इसको भी कह सकते हैं, पैरा डोंगी भी कहते हैं। तो इन 2 खेलों को शामिल किया गया था। और पैरा कैनोइंग में भारत ने गोल्ड किसने जीता है? तो प्राची यादव ने भारत को गोल्ड दिलाया है। पैरा कैनोइंग में पहली बार शामिल होता है, पहली बार गोल्ड किसने दिलाया है? प्राची यादव ने दिलाया है। 4th पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर क्या था? फेई इसका शुभंकर था। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 111 पदक जीते हैं। भारत का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान इसमें भारत का आया था, आपको याद रखना है। 2028 के ओलंपिक में कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? 5 नए खेल शामिल किए गए हैं। इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? पिंकी, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह एक छोटी सी बच्ची हैं, यूपी के मिर्ज़ापुर में रहने वाली हैं। ये कहाँ पर रहती है? ये एक बच्ची है मिर्ज़ापुर में, यूपी के मिर्ज़ापुर में रहती है। और इसने हाल ही में कौन सी फिल्म में काम किया था? इस्माइल पिंकी डॉक्यूमेंट्री फिल्म में इसने काम किया था और इस फिल्म को ऑस्कर भी प्राप्त हुआ है। तो इसी पिंकी को क्या बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ से? पानीपत हरियाणा से इस अभियान को स्टार्ट किया गया था। निर्माता कौन है? इस्माइल पिंकी जो फिल्म थी डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इसके निर्माता कौन है? मेगन मॉयल, ये इसके निर्माता हैं। आपको कमेंट करके बताना अभी हाल ही में बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? बिस्लेरी का ब्रांड एम्बेसडर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।